लंदन से वापस आने के बाद अब हमने प्लान किया एक और रोड ट्रिप, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट। और इस रोड ट्रिप के लिए पहले हमें फ़्लाइट पकड़नी है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। धर्मा को पिक करके सीधा जाएंगे एयरपोर्ट और वहाँ से शुरू होगा हमारा नया एडवेंचर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम तुम और कारवा के एक और नए सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं T2 के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हम यानी मैं और बाय बाय ये है धर्मा, मेरा अच्छा दोस्त, और हम लोग जा रहे हैं डिब्रूगढ़। क्यों जा रहे हैं, काहे के लिए जा रहे हैं, ये सब आपको बताते हैं थोड़ी देर में। अब चेक इन करते हैं सामान को और सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय। आज सुबह सिक्योरिटी क्लियरेंस काफ़ी इजीली हो गया, क्योंकि फॉर अ चेंज आज ज़्यादा गर्दी नहीं थी और एयरपोर्ट भी काफ़ी खाली खाली था। अब भूख लग रही थी तो हम लोग चल पड़े अडानी के लॉन्च की तरफ, जहां 2 रुपये का ब्रेकफास्ट हमारा इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, लाउंज में ब्रेकफास्ट का लंबा स्प्रेड है। बीटरूट जूस, फ्रूट्स में है बनाना एंड आई होप वाटरमेलन भी आ जाएगा। एंड देन देयर इज चिकन मखानी सैंडविच, ब्रेड, सॉसेस, मोर ब्रेड, वेज सैंडविच, strawberry yogurt, mango yogurt, normal yogurt, muesli, and then you have baked or cooked vegetables here, which you can use it as toppings. मुखवास। तो यहाँ पे ये है घी इडली के लिए, गन पाउडर दैट इज पुड़ी, कारा चटनी, कोकोनट चटनी, स्टीम्ड इडली, सांबार, गर्मा गर्म एंड क्रिस्प वड़ाज, पोंगल, टमाटो उपमा, बेक्ड पोटैटोज, छोले, पराठे एंड अचार, एंड यू हैव सॉसेज ऑल्सो हियर। सो ये है अडानी लॉन्च का स्प्रेड। इसके अलावा आपको कॉफ़ी, टी, गरम डोसा चाहिए तो डोसा मिल जाएगा, और जूसेस का सेक्शन भी है। बटर क्रोसा, ब्राउन एंड वाइट ब्रेड, और यह है टोस्टर। और पोहा भी है। दोस्तों, ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है बीटरूट जूस, 2 वड़ा, 1 इडली और क्रोसा। दोस्तों, अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमारा प्लान है अभी मुंबई से डिब्रूगढ़ जाने का, और डिब्रूगढ़ के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, इसलिए हमने इंडिगो का फ़्लाइट लिया है मुंबई टू गुवाहाटी, और फिर गुवाहाटी से हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो डिब्रूगढ़ जाएगी। अभी बज रहे सवेरे के 7:30। मैंने थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट किया है, और बीटरूट जूस का ये मेरा दूसरा ग्लास है। बहुत ही डिलीशियस है। ओके, प्लान ये है कि डिब्रूगढ़ से हम लोग बाइक रेंट पे लेंगे और फिर वहाँ से चल पड़ेंगे एक एडवेंचरस राइड के लिए। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ जब तक हम आपको रिवील करते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है।
कुछ सफ़र प्लान्ड होते हैं और कुछ सफ़र बस दिल कहता है कि निकल पड़ो। जब रूटीन लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर अननोन रोड्स की तरफ बढ़ते हैं तो एक्साइटमेंट भी होती है और एक क्यूरियोसिटी भी कि आगे क्या देखने को मिलेगा। और इस बार का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है, शहरों से दूर, नेचर के करीब और कुछ अपने दोस्तों के साथ। सफ़र की खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, असली मज़ा तो उन रास्तों में होता है जो दोस्तों के साथ और भी ख़ास बन जाते हैं। शहरों की भीड़ से दूर जब हम कंट्री साइड की तरफ बढ़ते हैं तो हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिलता है। कभी खुली सड़कें, कभी हरी भरी पहाड़ियाँ और कभी छोटे से गांव की ज़िंदगी। और शायद इसीलिए ट्रैवलिंग इतनी ख़ास है, क्योंकि हर सफ़र हमें सिर्फ नए जगह नहीं दिखाता बल्कि नए एक्सपीरियंस और यादें भी दे जाता है। और जब साथ में दोस्त हो तो सिंपल सा सफ़र भी एक कहानी बन जाती है। तो इस बार भी एक नई जगह, नए रास्ते और नई कहानी के साथ हम निकल पड़े हैं। लो, देखते ही देखते हम पहुंच गए डिब्रूगढ़। খাজা বাবা মার হাবা গেছিলেন নবীর গুণগান। খাজা বাবা মার হাবা গেছিলেন নবীর গুণগান। एयरपोर्ट से लगेज कलेक्ट करने के बाद हमने होटल तक पहुंचने के लिए एक कैब बुक की, जिसका कॉस्ट अराउंड 1200 लगा। একদিন আমার বড় পীরে ডাকিয়া কয়েক হাজারে, বাবা তোর বদন কেন এত মলিন। আর একদিন আমার বড় পীরে ডাকিয়া কয়েক হাজারে, বাবা তোর বদন কেন এত মলিন। খাজা কয় আল্লাহ আল্লাহ লাইলা ইল্লাল্লাহ গেছিলেন নবীর গুণগান। খাজা বাবা মার হাবা গেছিলেন নবীর গুণগান। डिब्रूगढ़ की रोड्स पर निकलते ही एक अलग ही वाइब फील होने लगी। आसाम का ये हिस्सा अपने लश ग्रीनरी, चाय के बागान और ब्रह्मपुत्रा रिवर के करीब की सिंपल कंट्री साइड लाइफ के लिए जाना जाता है। शहरों की भीड़ से दूर यहाँ का पेस काफ़ी रिलैक्स्ड है और रास्ते में हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही थी। গান আমার ইশকের গাঞ্জা, গাইলে হয় রুহ তাজা, না গাইলে পায়ে সাজা বাঁচে না প্রাণ। গান আমার ইশকের গাঞ্জা, গাইলে হয় রুহ তাজা, না গাইলে পায়ে সাজা বাঁচে না প্রাণ। খাজা বাবার আসে খোলে এই গানে মাশিক মেলে, খাজা বাবার আসে খোলে এই গানে মাশিক মেলে, আশেক মাশেক মিলে শুদ্ধ করে প্রাণ। খাজা বাবা মার হাবা গেছিলেন নবীর গুণগান। খাজা বাবা মার হাবা গেছিলেন নবীর গুণগান, গেছিলেন নবীর গুণগান। हमने कॉन्वॉय होटल में चेक इन किया। होटल का सेटअप काफ़ी ब्यूटीफुल और कोजी था। रूम्स काफ़ी स्पेशियस था और सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया बाथरूम की क्लीनलीनेस और उसका साइज़ ने। हमारे लिए 2 सेपरेट बेड्स भी थे, तो ओवरऑल लुक, स्पेस और क्लीनलीनेस के हिसाब से होटल काफ़ी अच्छा लगा। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock एंड वी वर क्वाइट हंग्री एज इट वॉज लंच टाइम। इसीलिए बाइक्स कलेक्ट करने के पहले ही हम लोग चल पड़े खाउदी नामक रेस्टोरेंट की तरफ, जो डिब्रूगढ़ में काफ़ी फेमस है उनके नॉनवेज फूड के लिए, स्पेशली उनका नॉनवेज थाली, और यही हम लोग ट्राई करने वाले हैं। यहाँ हमने ऑर्डर किया एक चिकन कोम्बो और एक पोक कोम्बो। दोनों की प्राइस थी 290 रुपीज़ ईच।
अब देखते हैं आसाम का ये नॉनवेज स्प्रेड टेस्ट में कैसा है। खाना टेबल पर आते ही हम दोनों लिटरली क्वांटिटी देख के शॉक हो गए। पोक थाली में थी मैश पोटैटोज विथ सम स्पाइसेस, लीफी वेजिटेबल का एक भाजी था, दाल, आलू भुजिया, सैलड, मसाला राइस, मिष्टी दोई और छोले की करी भी थी। बट साथ में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोक करी भी उन्होंने सर्व किया था। और चिकन थाली में भी सेम स्प्रेड के साथ 4 अलग स्टाइल के चिकन करीज थे। इतना सारा फूड था कि ऑनेस्टली हम दोनों आधा भी फिनिश नहीं कर पाए। दोस्तों 290 रुपीज़ में ये थाली फुल ऑन वसूल है। आसाम आए हो और नॉनवेज पसंद है तो खावदी को डेफिनेटली ट्राई करना बनता है। सो दोस्तों, बाइक्स कलेक्ट करके हम लोग रूम में आ गए। मुझे थोड़ा फीवरिश लग रहा था, इसके लिए टैबलेट लिए और थोड़ी देर के लिए सो गया। अभी जस्ट फ्रेश हुआ हूँ। सो आपको बताता हूँ हमारा इस बार का एडवेंचर का प्लान क्या है। तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं अनिनी, दैट इज़ डिब्रूगढ़ से अनिनी जाएंगे और फिर अनिनी एक्सप्लोर करके रिटर्न आके देन हम लोग आलो करते हुए मेचुका जाएंगे एंड रिटर्न आएंगे। ये पूरा ट्रिप लगभग 10 से 11 दिन का होने वाला है। काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। आई होप बारिश ना गिरे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ड्रिजल हुआ है। आई होप पूरे ट्रिप में बारिश ना हो। सो लेट द एडवेंचर बिगिन। बाबू बोले काम काम, साहेब बोले धोरियान, আর সর্দার বলে লিব পিঠে চাম। এই যদুরা ফাঁকি দিয়া চলাইলি আসাম। গাছে বগা বগা ফুল, ফুলকে দেখিয়া ছুরি ঘচকে চামড়ায়। So guys, we always have this habit of starting early whenever we go on a bike trip. So as usual हम सुबह 5:30 बजे उठ गए and by 6:30 we were already on the road. रास्ते में एक ब्यूटीफुल टी गार्डन देखकर हमने बाइक रोकी और ऑनेस्टली सुबह की फ्रेश लाइट में ये व्यू काफ़ी अमेजिंग था। डिब्रूगढ़ को आसाम का टी कैपिटल भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास के टी गार्डन्स आसाम के फेमस टी इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वो रीजन है जहाँ दूर दूर तक फैला टी प्लांटेशन आसाम के लैंडस्केप का एक सिग्नेचर लुक बनाती है। यहाँ कुछ लोकल लेडीज़ फ्रेश टी लीव्स पिक कर रही थी। ये काम काफ़ी केयरफुली किया जाता है। यूजुअली प्लांट्स के ऊपर के टेंडर लीव्स और बड्स को हैंड पिक किया जाता है। ফাঁকি দিয়ে চলাইলি আসাম, এই যদুরা ফাঁকি দিয়ে চলাইলি আসাম। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के करीब 6:30 बजे हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी थी। मैं चला रहा हूँ रॉयल एनफील्ड का हंटर, ये है मेरी गाड़ी, और धर्मा चला रहा है हिमालयन। हम लोग जा रहे हैं अनिनी और रास्ते में लग रही थी भूख, तो रूपाई बोल के एक गांव में रुककर यहाँ पे एक गोपाला स्वीट एंड स्नैक्स करके एक होटल है, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया है पूरी सब्जी और अभी बस ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। धर्मा अपना ब्लूटूथ सेटिंग करते हुए। সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরার
বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে फिर हमने क्रॉस किया भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और लोहित रिवर के ऊपर बना है। 2017 में इनॉग्रेट हुआ ये ब्रिज आसाम को अरुणाचल के ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करता है। ब्रिज क्रॉस करते वक्त दोनों तरफ का वास्ट रिवर व्यू और इतनी लंबी स्ट्रेच ऑफ रोड देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था और बस यहीं से हम आसाम को पीछे छोड़कर अरुणाचल में एंटर कर रहे थे। তলে একলা দলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ও আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে তবে বজ্রা নলে अभी लगभग 12:30 बज गए थे और हम लोग पहुंच गए थे अरुणाचल के रोहिंग नामक एक छोटे से टाउन में। ये वो जगह है जहां आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट्स मिल जाता है, क्योंकि इसके आगे सब छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। तो हमने सोचा यहीं थोड़ा अर्ली लंच कर लेते हैं और हम गए फेमस काकू होटल, जहां हमने ऑर्डर किया मटन करी और रोटी। लॉन्ग राइड के बीच में गर्मा गर्म मटन करी और रोटी का अपना ही मज़ा था। ठहरी ठहरी सी बहे हवा जो ये दिल की कहे कैसे बताऊं तुझे रहे तू जाने कहाँ करूं मैं कैसे बयां ढूंढूं मन का आसमां पर कभी न पाऊं तुझे ये जो दिल यूं परेशान है जानू ना चाहे ये क्या मेरा मन खुद भी हैरान है क्यों तेरे मन से जुड़ा आईना है तू मेरा मैं तेरा आईना है एक से पर जुदा रख के किनारों पे दोनों की दूरियां ढूंढे नई दास्तां आईना है तू मेरा मैं तेरा आईना है एक से पर जुदा रख के किनारों पे दोनों की दूरियां ढूंढे नई दास्तां आज का डेस्टिनेशन हुनली अभी भी हमारे लिए 92 किलोमीटर्स दूर था, लेकिन रास्ते में बारिश इतनी ज़्यादा शुरू हो गई कि हम प्रॉपरली फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भी नहीं ले पाए। बीच में हम मायुदिया पास पर ज़रूर रुके। यह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली रीजन में एक ब्यूटीफुल हाई एल्टीट्यूड पास है, जो अपनी मिस्टी माउंटेन्स, डेंस ग्रीनरी और चेंजिंग वेदर के लिए जाना जाता है। बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, लेकिन इसी फॉगी वेदर ने जगह को और भी ड्रामेटिक बना दिया। थोड़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली और फिर हम हुनली की तरफ निकल पड़े। थोड़ी थोड़ी है जो दूरी ढल ही जाएगी हुनली पहुंचकर एक छोटा सा होम स्टे मिल गया। लॉन्ग राइड और बारिश के बाद बस अब रेस्ट करने का टाइम था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल का सफ़र और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जुड़े रहिए हम तुम और कारवा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक राइड सेफ एंड टेक केयर। क्यों तेरे मन से जुड़ा आईना है तू मेरा मैं तेरा आईना है एक से पर जुदा रख
के किनारे